नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आपका पुनीत जैन स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से। हमने फोनेटिक सेशन लिए हैं 3, जिसमें बात की है कंसोनेंट साउंड की। आज हम बात करते हैं वाउल साउंड की। कई लोग वोवेल भी बोलते हैं। और जब हम फोनेटिक्स सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि अब तो जो हम बोलते थे वो गलत था, या अब जो हम सीख रहे हैं वो थोड़ा अलग है। तो ठीक है, जो साउंड होते हैं वो होते हैं, सीखने हैं। अब जब वाउल साउंड की बात करते हैं तो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्योर वोवेल्स और मिक्स्ड वोवेल्स। तो प्योर वोवेल होते हैं वो संख्या में होते हैं 12, और जो मिक्स्ड होते हैं वो होते हैं 8। हिंदी में भी लगभग अ आ इ जब हम देखते हैं तो इधर थोड़े एक दो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो अ के अलग अलग साउंड हो जाते हैं। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं इस सेशन में 12 प्योर वाउल्स की बात कर रहे हैं, वो किस तरह होते हैं। अब ये 12 प्योर वोवेल्स होते हैं जिनको मोनोप्थोन्स भी बोलते हैं। संख्या में ये मैंने लिख रखा है 12 होते हैं। टोटल जो वोवेल साउंड है वो आपके क्या है, 20 है। चलिए अब देखें, हम इनको देखें, महसूस करें। सबसे पहले देखो, हम देखें सिट। सिट हम लिख रहे हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, सिट। तो जो छोटे ई की मात्रा है, देखो मैं सेकंड के ऊपर पहले आया हूं, देखिए आपको नजर आया विजिबल हो। छोटे, छोटा ई, छोटा ई। और उसके लिए इस तरीके का छोटे आई वाला सिंबल होता है। ये छोटा होता है क्योंकि कभी कभी ल भी आ जाता है। वो कंसोनेंट साउंड में पढ़ा है, वो थोड़ा ऐसा ही होता है, पर उसकी हाइट ज्यादा होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी दिख जाए, ऐसा डबल डॉट दिखेगा, वो तो बड़ी मात्रा है, पर अगर सीधा दिख जाए तो छोटे ई की ही मात्रा है। तो आप थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं कि छोटा ई छोटा आई, जहां छोटे ई का सिंबल है वहां छोटा आई, छोटा ई छोटा आई। क्लियर। अब आप देखिए सिट, बिट, ऐसी सैकड़ों शब्द होंगे जिसमें आपको छोटे ई की मात्रा नजर आएगी। तो जहां आपको छोटे ई की मात्रा नजर आ रही है वहां आपका कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। अच्छा, आप बीजी में देखेंगे, कुछ लोग या अपन जब ज्यादातर लिखा हुआ देखते हैं तो बीजी ऐसे जिनमें वाई होता है बड़े की मात्रा लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ध्यान रखना बीजी में भी जो यहाँ पर तो छोटी आएगी, पर ज्यादातर शब्द आप नोटिस करेंगे, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, एक डमी या ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाई आता हो, आमी। तो वाई जहां आता है और हम जो ई का प्रोनाउंसिएट करते हैं वो आप छोटे ई वाला करना। तो आपको सैकड़ों शब्दों में, कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऑप्शन आपके सामने होगा, ट्रांसक्रिप्शन आपके लिखा हुआ होगा, आपको उन्हीं में से एक डिसीजन लेना है। तो जब वो आएगा तो आपको छोटे ई वाले सिंबल को देखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। मेरा तो आपको होमवर्क है कि बीजी का आप देखो तो आपको ये सिंबल भी नजर आ जाएगा, ये भी नजर आ जाएगा, दोनों छोटे ई के ही हैं। चलिए, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सारी मात्राओं की, तो जो बड़ी मात्रा आ जाए सी और बी, इसमें आप बड़ी मात्रा देख रहे हैं। बड़ी मात्रा के लिए आपका क्या सिंबल होगा, आई के साथ डबल डॉट। और एक छोटी सी ट्रिक पकड़े, ज्यादातर जो बड़े मात्राएं होती है उनमें डबल डॉट आता है। शॉर्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स, शॉर्ट वोवेल्स सीधे सीधे हैं, लॉन्ग वोवेल्स जहां पर भी उनके साथ डबल डॉट। तो इंग्लिश में थोड़ी सी टेंडेंसी है, जहां वाउल साउंड में बड़ी मात्रा आएगी वहां आपको डबल डॉट नजर आ जाएगा। क्लियर बात। चलें, तो ये बड़े ई की मात्रा आई डबल डॉट, छोटा ई बड़े ई की मात्रा ई डबल डॉट। फिर अपन थोड़ा ए को सीखते हैं। देखो 10, 10, तो ये कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा के लिए आपका ई वाला सिंबल है। ए की मात्रा जहां हिंदी में लगा रहे हैं वहां ई वाला सिंबल है। क्लियर। तो कई लोग तो बोलते हैं ए क्या कर रहा है, तो लिखते भी ऐसे ही, ए क्या कर रहा है। इस ट्रिक को आप पकड़ सकते हैं। तो ये ए जो है वो ए है। और इसमें जब आप इस तरह लिखते हैं, जनरली स्पेलिंग में इस तरह ए आता है, मेट, हेट, केट, रेट, तो वो बड़ी मात्रा हो जाती है। तो आप ऐसे देखें, थोड़ा ए की तरह साउंड कर रहे हो तो ए बनाया, ई बनाया, इस तरह भी बना सकते हैं। ये आपको इस तरह भी बना हुआ दिख सकता है, ये आपका इस वाला सिंबल। क्लियर। इजी वाले बोर्ड आपके सामने, मेटा आपके सामने से। चलो, तो हमने सिंबल सीखे हैं, काफी सारे सिंबल्स हम सीख रहे हैं। 12 सिंबल अगर सीख लिए तो डिप्थोंग बड़ा आसान हो जाएगा, डिप्थोंग आसान हो जाएगा तो पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आसान हो जाएगा। कंसोनेंट साउंड के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूं। तो आपने पहले सीखा ई, छोटा ई छोटा ई, याद भी रखो। बड़ा ई तो आई डबल डॉट, ए टेन में, पेन में, सैकड़ों शब्दों में होगा। देखो, बड़े शब्दों के ट्रांसक्रिप्शन में भी छोटे ही कंसेप्ट काम आते हैं, साउंड तो यही है, 44 के 4 सिंबल्स हैं, उनको यूज कैसे करना है वो अपने को आना चाहिए। और अपने सुविधा होती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो अपने पास ऑप्शन सामने होते हैं, तो अपन ऑप्शन को भी पढ़ना रीड करना आ जाता है, वैसे ही काम हो जाता है। चलिए, अब मैं इन सिंबल्स के ऊपर बाद में आता हूँ, हम आसान से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ऊ की सिंबल की बात करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने है पुट, क्या है आपके सामने,
पुट, तो पुट में जो मात्रा आ रही है वो किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है। और जो टू और फूड है उसमें जो मात्रा आ रही है वो किसकी आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो जब बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो अपने को यू के साथ क्या लगा देना है? डबल डॉट लगा देना है। छोटे ऊ के लिए अपने ऊ लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब पीछे लौटते हैं, ये थोड़े सिंबल इनके अलग ही होते हैं। गॉट, जनरली हम गॉट ऐसे लिखते हैं, तो ये वाली मात्रा मोरल, ये जहां पर इसके लिए थोड़ा देखो, इसमें ओ नजर भी आ रहा है, इस तरह भी बना हुआ हो सकता है, ये आपका ओ दिख भी रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर विजिबल, इसके अंदर से निकाले तो। और थोड़ा सा वो ओ की तरह नहीं बोलते, आई गॉट इट, गॉट, पर ठीक है, अपन तो ये पकड़ेंगे जहां हम जिन शब्दों में ओ का उच्चारण कर रहे हैं वहां ये वाली चीज आ जाएगी। और जहां जहां जैसे हम देखेंगे कई शब्दों में हम ऐसे लगाते हैं ना, ये ऑल इज वेल, ऑल, तो जहां ये हम लगा रहे हैं, ये जो आपका है इसी को हमने घुमा दिया, इसको यूं घुमाया और डबल डॉट लगा दिए, तो ये मात्रा बन गई। तो ऑल के जो राइम वाले होते हैं, ऑल, कॉल, टॉल, फॉल, उनमें आपको इस तरीके दिख जाएंगे, जैसे हॉर्स। तो देखो 6 सिंबल आपके दिमाग में सेट हुए। एक तो ई का सिंबल छोटा ई, आई डबल डॉट, ए, और फिर वो हैट वाला, और फिर गॉट, मॉरल में दिया मैंने एक एक एग्जांपल सेट किया, देखो फिर सैकड़ों एग्जांपल पे जाएंगे हम। फिर ऑल है ना, तो जो हम देख रहे हैं सिंबल, इसी को हमने क्या किया, रोटेट किया और डबल डॉट लग गए, तो ये आपका सिंबल आ गया इसके लिए। अब बात करते हैं अ के सिंबल, जो अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम आ का कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट, ये आर्म, ये हमारा सिंबल हुआ आ का। ए डबल डॉट, तो मैंने आपको शुरू में बोला कि जहां लॉन्ग वॉवल्स हो वहां हम क्या लगा दें, डबल डॉट लगा दें, ठीक है, दिख रहा है आपको। आ का सिंबल है, हमने क्या लगा दिया, डबल डॉट लगा दिया। तो जैसे आप डबल डॉट लगा देंगे तो वो लॉन्ग वोवेल्स हो जाएगा, मतलब याद रखने का तरीका है। अच्छा, ये भी थोड़ा इंग्लिश में होता है, जब आप इनके पूरे ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, पार्ट का देखेंगे तो फिर पार्ट, फिर र नहीं देखेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में वो र हिडन ही होता है, साइलेंट ही होता है। तो ये आपका ए डबल डॉट, आ का सिंबल हो गया। अब अ के सिंबल की बात करते हैं, आखिरी 3, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। देखो मेरी ट्रिक को पकड़ना, सिंपल सा, कप जब लिख रहे हैं या ब्लड जब लिख रहे हैं, तो बीच में ये जो आ रहा है क और प के बीच में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, और जब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो ये वाला। और मैं याद रखने की, मेरी मेरी जो याद रखने की ट्रिक जो मैं लोगों को बताता हूँ, जब आप दो अक्षरों के बीच में दो, मतलब एक शब्द में जब उच्चारित कर रहे हैं, तो कोई प्रयास न करना पड़े आपको। प्रयास का मतलब कप बोल रहे हो, क बोल रहे हो तो अपने आप आ रहा है, तो या ब्लड बोल रहे हो तो अपने आप आ रहा है। तो जब ऐसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है अपने को जब लिखते वक्त अपन बात कर रहे हैं, तो अपन क्या लगा दें, ये वाला लगा दें। और याद रखने की ट्रिक इसीलिए बनाई है कि इसमें अपने कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आपको अल्फाबेट का ये लिखना हो तो ये वापस ऐसे भी करना पड़ता है, पर इसमें तो आप नींद में भी अगर आप हो, जैसे आंख बंद करके भी मैं लगाना चाहूँ, बन गया, दो सही बना है, तो चलो ठीक है, बन गया, हाँ। तो ये अपना बन गया, क्लियर। तो ऐसे आपको दिखेंगे, जैसे मदर में म और द के बीच में आप इसी तरीके का सिंबल देखेंगे, आप 1000 शब्दों में देखेंगे। चलिए, अच्छा, फिर आप बोलोगे फिर इसमें भी तो ये है, तो इसमें जो आएगा ये बर्ड, ये वाला चिन्ह नजर आएगा। और थोड़ा सा ऐसे याद रखें, हमिंग साउंड, और र का हमिंग साउंड होगा। जैसे बर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है, जैसे वर भी बोलूं तो थोड़ा र आता है, मतलब ये जब भी आएगा 11th वाला तो र आएगा। और र फिर ब्रिटिश में हिडन भी हो जाएगा, मतलब बर्ड का पूरा ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो आपका इस तरह आ जाएगा, क्लियर। तो इसको आप थोड़ा ऐसा याद रख सकते हो, अगर इस तरीके से लिखूं तो अर, अर, थोड़ा सा हमिंग साउंड बोल सकते हैं। और अगर हिंदी में लिखे तो ऐसा चिन्ह भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड आ जाए, कर्ड आ जाए, वर्ड आ जाए, शर्ट आ जाए, क्लियर। जैसे डर्ट आ जाए, डर्ट, तो ये वाला है। और आपका डार्ट आ जाता बाय चांस, तो ध्यान रखना, डार्ट में आ है तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आएगा, ठीक बात। चलो पीछे लौटते हैं, आगे लौटते हैं, आगे लौटते नहीं है बल्कि आगे पहुंचते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा अलग है। अब इसमें अगो में आप ऐसा नहीं है कि अ को इग्नोर कर दो, लिखना पड़ेगा, अपन तो अपने स्टाइल से याद रखते हैं। अच्छा, अग्गो भी नहीं बोलते, अग्गो, वो औ की बात अपन डिप्थोंग में करेंगे। अभी एक बार अपन अग्गो बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अबाउट बोलते हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं अ उच्चारित हो रहा है,
अगो। तो जब ऐसा हो तो ये 12th वाला सिंबल आता है, और ये सबसे टिपिकल सिंबल होता है, इसको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा गलतियां भी हमसे इसी में होती है। आप देखना हजारों शब्द, आप देखोगे फादर जो लास्ट में होता है, सिस्टर हम देखो मदर, मदर का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कैसे होगा, म, ये द आपको आते ही होगा ये, और र तो ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट हो जाता है, ये वो जगह आपके आएगा। हम तो चॉकलेट बोलते हैं, पर देखना होमवर्क दे रहा हूँ, चॉकलेट होता है, चॉकलेट होता है, चॉकलेट होता है, क्या होता है, डेमोक्रेसी। क्या होता है इसका साउंड में, हम क्या बोलते हैं और वाकई होता क्या है, क्रेसी होता है, क्रसी होता है। कई बार हम एडमायरेशन बोलते हैं, एडमिरेशन, क्या होता है ये आप चेक करना, खुद करना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, तो क्रसी, लजी, हम लोजी बोलते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो लोजी होता है, लजी होता है। आप सबसे सिंपल एग्जांपल, बनाना जो हम बोलते हैं केला, बनाना, बनाना, पर वो इस तरह नहीं था, बनाना। तो आपको ये वाला जो 12th वाला सिंबल है, इसके ऊपर पूरा एक अलग से सेशन में तो भी काम है, तो इसके ऊपर डीप में बात करूंगा, पर फिलहाल आप पकड़ें कि एक तो ये मैंने बताया, ज्यादातर जो शब्द होते हैं ना, अभी फिलहाल एक दो ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। ये जो लास्ट में जिनमें ई आर आता हो, स्पेलिंग में ओ आर आता हो, तो हम तो मदर सीधा पढ़ लेते हैं, पर म द थोड़ा सा और र को आप बिल्कुल वो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से तो हटा ही दो, ठीक है। फादर, सिस्टर, डॉटर, तो तो फिर आपको ये 12th वाला सिंबल आपको वहां नजर आ जाएगा, ऐसे सैकड़ों शब्दों में आपको नजर आ जाएगा। क्लियर? तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, के 4 सिंबल है। एक तो एक एग्जाम्पल याद रखो, कप वाला, एक अबाउट वाला, ये 12th वाला, फिर वो वाला बर्ड वाला हमिंग साउंड, फिर आपका जो आ वाला पार्ट वो ए डबल डॉट, फिर आपका ई, छोटा ई, आई डबल डॉट तो बड़ा ही, ए का सिंबल, ए क्या कर रहा है वो जो ट्रिक बताइए आपको, ए में ए और फिर ई, मतलब वो हेड कैट वाला, फिर ओ जैसी आकृति दिख रही थी, फिर ऑल कॉल टॉल वाला, और फिर ऊ तो सबसे आसान होता है, यू, और ऊ जब होता है तो यू डबल डॉट लग जाता है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।